ओल्ड राजेंद्र नगर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर एक तरफ छात्रों का, अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है, वहीं जो एस्पिरेंट्स है, जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए नई समस्याएं भी यहां पर हो रही है। जैसे कि समस्या है लाइब्रेरी की। इस इलाके की अगर बात करें ओल्ड राजेंद्र नगर की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लाइब्रेरी जो थी वो बेसमेंट में चल रही थी, और इस घटना के बाद बेसमेंट की तमाम लाइब्रेरीज को बंद कर दिया गया है। कुछ को सील किया गया है, कुछ ने खुद ही ताला लगा दिया, और ऐसे में वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके मेंस हैं या जिनको पढ़ाई करनी है वो भुगत रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ अभ्यर्थी मेरे साथ यहाँ पर है। फिलहाल क्या समस्या हो रही है? मैम, बेसमेंट की लाइब्रेरी बंद होने के कारण जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर की लाइब्रेरी हैं, उनके रेट दोगुने कर दिए गए हैं। यहाँ तक जहाँ की लाइब्रेरी, बेसमेंट की लाइब्रेरी में 2000 पे कर रहे थे हम लोग, वहाँ फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में हम लोग 5000 पे करना पड़ रहा है। तो ये अब नई समस्या खड़ी हो गई है, और ये इस घटना के बाद हुआ है। अभी तक क्या हो रहा था, बेसमेंट में बच्चे जा ही इसलिए रहे थे क्योंकि वहाँ का रेंट फीस कम हुआ करती थी, और फर्स्ट फ्लोर की ऑलरेडी 3500 के आसपास हुआ करती थी। अब वो बढ़ के 5000 6000 ऐसे मनमाने रेट से लाइब्रेरी चला रहे हैं। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? मैम, समस्या तो यही है कि लाइब्रेरी बंद हो जाने की वजह से पढ़ाई पे काफ़ी असर पड़ा है। पढ़ाई बिल्कुल हो ही नहीं पा रहे, जैसा कि सभी आप लोगों ने दिखाया कि यहाँ के रूम कितने ही सफोकेटेड होते हैं, ना ही वेंटिलेशन, ना ही विंडो, सिर्फ सफोकेशन। तो ऐसे रूम में कैसे पढ़ाई हो पाएगा? बच्चे ढंग से सो भी नहीं पाते 6 घंटे। एक लाइब्रेरी ही आशा बची हुई थी, एक होप थी, लास्ट होप, जिसमें बच्चे कंसिस्टेंसी के साथ 12-15 घंटा, उसमें मैं भी एग्जाम्पल हूँ, अच्छा से पढ़ाई कर पाता था। दूसरी बात रही, अब ये हादसा हुआ है यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में बाजीराम के पास। राउज आईएएस ने जो बेसमेंट बनाया था, वो बेसमेंट बनाया था कि हम इसमें अपना गोडाउन यूज करेंगे, लेकिन इन्होंने पैसे की लालच में लाइब्रेरी चलाना शुरू किया, जो कि काफ़ी सेंसिटिव जगह पे। यहाँ ये और जगह के कंपैरिजन में ये जगह लो लैंड है, यहाँ पे पानी इकट्ठा हमेशा से होते थे। ये रॉज आईएएस के डायरेक्टर साहब भी देखे थे, पता था उनको जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। फिर क्या ही जरूरत था इतने सारे स्टूडेंट के जान जोखिम में डालने का, और इतने सारे स्टूडेंट का पढ़ाई को चौपट करने का। इसके वजह से क्या हुआ, जो यहाँ बेसमेंट में जो लाइब्रेरी बचे हुए थे, उसमें वो कम कैपेसिटी के थे, इतने की नहीं कि 500 कैपेसिटी के। ये जो बेसमेंट के जो छोटे छोटे लाइब्रेरी है, वो मुश्किल से 50-60 सीट के होते हैं। अभी आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ाई हो ही नहीं पा रहा है। वो बताओ, टॉप फ्लोर पे ये जो रूम दिल्ली में इतना टेम्परेचर है, हाई ह्यूमिडिटी, इसमें आप क्या लग रहा है, पार्टीशन वाले घर में, प्लाई के घर में कैसे स्टूडेंट पढ़ पाएंगे? और ये देखिए मैम, ये देखिए यहाँ भी प्लाई का ऊपर कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, और ये लाइब्रेरी भी बंद है, ताला लगा हुआ है। और यहाँ एक लाइब्रेरी के लाइब्रेरी है, उसको भी बंद करा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फॉल्ट होगा, इसी वजह से बंद कर लिया, डर के मारे। अभी कैसे पढ़ाई हो रही है? एक्चुअली ना, मेरा रूम टॉप फ्लोर पे है, तो वहाँ इतनी गर्मी होती है कि हम पढ़ ही नहीं पाते। तो मैं या फिर किसी फ्रेंड के यहाँ चला जाता हूँ, या फिर नहीं पढ़ता हूँ। एक्चुअली ना, अभी यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, मैंने सोचा पर डे के हिसाब से जब तक नहीं खुल रही तो करूँ, तो वो पर डे का फेयर 300 बता रहे हैं। तो 300 रुपये ना, क्योंकि वहाँ सीट खाली नहीं है, बोलते आओ 300 रुपये, तो जितने देर बैठना बैठो। तो ऐसा हो रहा है मैम, पर डे 300 रुपये। मैम अब यही सोच रहा हूँ घर चला जाऊँ यहाँ पे। अभी यहाँ तक पता नहीं चल रहा, अभी 1 हफ्ते का बोला था, और एक्चुअली मेरा एग्जाम नेक्स्ट मंथ ही है। मैं SSC के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मेरा कुछ नहीं हो रहा, तो मैं घर ही जाने का सोच रहा हूँ अभी। मैम, पढ़ाई सबसे बड़े आप आए फीडबैक सॉल्यूशन के पास, क्योंकि कितना ही प्रॉब्लम गिरा। तो सबसे बड़ी बात है, जब यहाँ बेसमेंट में इतने सारे लाइब्रेरी चल रहे हैं, क्या ये सरकार को नहीं पता? क्या MCD को नहीं पता थी पहले से? क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं थे? तो उस वक्त इनको नहीं लगा जो क्या ये इलीगल है? हमें भी स्टूडेंट के लिए कुछ करना चाहिए, हमें पब्लिक लाइब्रेरी बनाना चाहिए। अगर आपको कोई सोल्यूशन दिखता है, वो क्या सोल्यूशन हो सकता है? सॉल्यूशन ये है कि जब सरकार अपने PSU खोल सकते हैं, रूम रेंट पे लेके, प्राइवेट रूम रेंट पे लेके, जब SBI खोला सकता है, हॉस्पिटल बना सकते हैं, तो जो कि पढ़ाई जरूरी है, जिससे हमारा बोलते हैं भारत महान बनेगा। और ये जो पढ़ रहे स्टूडेंट को, यहाँ में स्टूडेंट है, ये आपके IAS बनेंगे, आपके ही प्रशासन चलाएंगे। तो इसके लिए लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी अभी से ही शुरू करना चाहिए बनाने का, रेंट पे लेके, और प्राइवेट रूम रेंट पे लेके लाइब्रेरी। जैसे अगर डोमिनोज बन सकता है, तो लाइब्रेरी क्यों नहीं बन सकता? पब्लिक लाइब्रेरी बननी चाहिए। आप कह रहे हैं आपको भी दिक्कत हो रहा है अभी लाइब्रेरी? कुछ भी मतलब जैसे लाइब्रेरी का जो भी चार्ज है मैम, उसमें कुछ रूल रखना चाहिए कि इतना से ज्यादा नहीं रखना चाहिए स्टूडेंट को। अभी रेट बढ़ रहे हैं लाइब्रेरी के? हाँ, अभी बढ़ने लगे, 5000 6000 भी कर दिया लाइब्रेरी का। और वैसे अमूमन कितना होता है? अमूमन वही 3000 होता है, 4000 होता है। हाँ, अभी 3 से 6000 करने लगे, डबल हो रहे। आपने ये दिक्कत फेस की है? लाइब्रेरी को लेकर क्या दिक्कत हो रही है? जी मैम, लाइब्रेरी की सबसे ज़्यादा चार्जेस ये चार्ज करते हैं। आपका पर डे अगर 500 रुपये, अगर आप बेसमेंट में करेंगे तो उसका कम रहेंगे। अब जब से बेसमेंट बंद हो गए हैं, तो और उन्होंने चार्जेस अपने हाई कर दिए हैं। हर व्यक्ति का ये नहीं है कि हर व्यक्ति वो अफोर्ड कर सके, और पहले से ही कोचिंग का इतना चार्ज हाई
फीस किए हैं कि हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है, और इसके लिए अगर कोई भी शिकायत RTI डालते हैं तो वहीं दबाई दिया जाए, क्योंकि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी न किसी नेता का अपना कमीशन है, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई ना कोई पार्टनरशिप है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाए आप, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर का होना चाहिए, बेसमेंट्स में एंट्रेंस एग्जिट का नॉर्म्स होना चाहिए, बिना उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। तो दिल्ली सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हमने एजुकेशन सिस्टम में इतना बड़ा किया है, और राजेंद्र नगर में जहाँ प्रशासन के इतने बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, यहाँ पे ये जो व्यवस्था है आज इसने आगामी घटना से पता लगा है कि आपकी क्या व्यवस्थाएं चल रही है। ठीक है, तो ये जो हम मुख्य समस्या की बात कर रहे हैं, क्योंकि तमाम छात्र जो हैं वो सब भले ही कोचिंग ना ले रहे हो लेकिन लाइब्रेरी का इस्तेमाल तो करते हैं। अगर आपकी कोचिंग कंप्लीट हो गई, आपको पढ़ना है, लाइब्रेरी के बंद होने की वजह से या अभी जो ताले लगे हुए नजर आ रहे हैं, जैसे मुझे लग रहा है कि ये तो लाइब्रेरी जो है ऊपर है, हाँ ये ऊपर है लेकिन ताला इस पे भी लगा हुआ है, फर्क पड़ता है? फर्क पड़ रहा है मैम। इसमें एक सोल्यूशन ये दे सकते हैं अपन कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जितनी भी यहाँ पे 15-20 कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, सबके 5-5 फ्लोर के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। अभी कोचिंग वालों के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है, तो कोचिंग वाले ही अपना एक फ्लोर भी दे देंगे अगर बच्चों को पढ़ने के लिए। 500 रुपये 500 बच्चों का एक क्लास का हॉल है इनका, तो अगर आप 500 बच्चों को भी दे रहे हैं, हर कोचिंग वाले एक हॉल दे रहे हैं, तो लाइब्रेरी की समस्या टेम्पररी तो अभी खत्म हो सकती है। तो ये सोल्यूशन है, अभी कर सकते हैं कोचिंग वाले। ठीक है, तो ये यहाँ के छात्रों के लिए जो नई समस्या उत्पन्न हुई है उस पर हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर फिलहाल तो सभी इंस्टीट्यूट्स पर ताला दिख रहा है। ये बता रहे हैं कि वो लाइब्रेरीज जो बेसमेंट में नहीं है, जो फर्स्ट सेकंड फ्लोर में है, फिलहाल वो भी बंद है। और अगर यहाँ से ओल्ड राजेंद्र नगर से करोल बाग की भी लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो वहाँ पर प्राइसेस डबल हो गए हैं, जिसकी वजह से ये स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी क्रंच में यहाँ पर जी रहे हैं, जिनका ऑलरेडी महीने का खर्चा जो बताते हैं औसत 20 से 25 हज़ार है, उसमें और बढ़ोतरी हो रही है और पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कैमरा पर्सन जय के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।